संविधान को कोई नहीं पलट सकता। ये जो संविधान को पलटने की बात करते हैं, आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, ये चुनाव का मुद्दा कांग्रेस बनाती है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कोटा का एयरपोर्ट भी शिलान्यास हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझ के इस मामले को 9 महीने तक अटकाया रखा। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और 3 बार विधायक, 2 बार सांसद और फिर मैदान में हैं। सर 5 साल तक सांसदों को अनुशासित करते रहे, फिर मैदान में हैं और आपके सामने वही हैं जो आपके साथी रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन नैतिकता भी लोकतंत्र में होती है कि आप 3 महीने पहले किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं, क्या जिंदाबाद कर रहे हैं, 3 महीने बाद क्या मुर्दाबाद कर रहे हैं। ये राजनीति की शुचिता नहीं है। चुनाव है, चुनाव में सबको राजनीतिक दल को अपनी अपनी विचारधारा को आगे ले जाना चाहिए, विचारधारा पर बात करनी चाहिए, लेकिन भाषा संसदीय हो, मर्यादित हो, आश्रित हो। ये देश और समाज कभी पसंद नहीं करता। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 10 साल में जो विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, सामाजिक कल्याण का हुआ, गरीब कल्याण का हुआ, देश में भारत की ताकत समृद्ध। और कोटा के विकास की बात करें तो कोटा में आज हाईवे बन रहा है, नेशनल पार्क बन रहा है, मेडिकल कॉलेज, IIT बन गई है, और पासपोर्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, कितने विकास के काम, केंद्र की सारी योजनाएं, जो योजनाएं आवश्यकता थी, केंद्र की सारी योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर लाया गया है। कोटा का एयरपोर्ट भी शिलान्यास हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझ के इस मामले को 9 महीने तक अटकाया रखा। लेकिन अब भजन लाल जी ने आते ही पैसे जमा करा दिए। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकता हो गई है। DPR बनने के बाद, औपचारिकता पूरी होने के बाद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी इसके शिलान्यास करेंगे। आपके विपक्ष के प्रत्याशी ने सबसे बड़ा मुद्दा ही यही बना रखा था कि कागज के हवाई जहाज उड़ाते हैं। अब ये बात आपने कर दी। हमेशा जीत का आपका मार्जिन बढ़ता है, इस बार क्या लगा? देखो, जनता का विश्वास भरोसा हमेशा बढ़ा है, इसलिए जीत का मार्जिन जनता के विश्वास भरोसे पे फिर बढ़ेगा। उन्होंने, जनता ने मुझे बहुत विश्वास दिया, भरोसा किया। मैंने कभी जनता के विश्वास भरोसे को नहीं तोड़ा है। संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात संसद में भी होती थी। अब वो संविधान को कोई नहीं पलट सकता। ये जो संविधान को पलटने की बात करते हैं, आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, ये चुनाव का मुद्दा कांग्रेस बनाती है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था जो लागू है वो लागू रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ नेताओं ने कह दी। आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है, कोचिंग जो नगरी है वो कोचिंग मंडी बन चुकी है, इसको लेकर के कोचिंग के विद्यार्थी देश भर के आते हैं, वो हमारे हम अभिभावक की तरह संभालें, अच्छी तरह संभालें, चिंता करें। और कोचिंग के बच्चों को निवेदन है कि वो अवसाद भी नहीं आए। तो ये थे ओम बिरला जी। समय का अभाव था, बातें पूरी नहीं हो पाई, लेकिन सीधे तौर पर कहना है कि इस बार भी संसदीय क्षेत्र में उनकी जीत का मार्जिन हमेशा बढ़ेगा। और जो विपक्ष हमेशा हवाई अड्डे को लेकर जो कागज़ के हवाई जहाज उड़ाने की बात करता था, उस पर ओम बिरला जी ने कहा है कि अब कोटा के बच्चे कागज़ के हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि सूबे के नए मुखिया भजन लाल जी ने आते ही जो एयरपोर्ट है कोटा के, उसके लिए काम शुरू करने की मंजूरी दे दी, पैसा जमा करवा दिया है। तो ऐसे में अब कोटा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिलेगा।